वेलकम सुस्वागतम करें, फूलों की बौछार करें। तो यह डिजिटली माइक और मंच उस पाक परवरदिगार अल्लाह वाहिगुरु अनेक नामों से जिनको हम जानते हैं उसका नमन वंदन करते हुए यह डिजिटली माइक और मंच रेस्पेक्टेड मेंटोर सबको सादर समर्पित करता हूँ। सो कम ऑन द स्टेज रेस्पेक्टेड मेंटोर सर, वेलकम सर। काश्यप सर जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतने बड़े डिजिटल मंच में मेरा स्वागत किया, वेलकम किया। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी एमआर के वेलनेस के शेर और शेरनियों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस सुबह के सेशन में हम सब लोग एम्बिशियस हैं, जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इतिहास लिखने जैसा होता है। मेहनत भी करते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, सीखते भी हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना कि हम चाहते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, हम उन कारणों की बातें कर रहे हैं साथियों। अगर हमें वो कारण पता चल जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। उन कारणों पर काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं जिन कारणों की हमें आवश्यकता है, और उन कारणों को हम छोड़ सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसी सिलसिले में साथियों हमारा नवा पॉइंट चल रहा है, और वो पॉइंट है साथियों योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। इसमें क्लास चल रही थी हमारी कि अपने आप से सवाल कीजिए। कुछ सवाल हमने आप लोगों को लिखवाए थे, आप में से सबने लिख रखे होंगे। मेरा साथ कौन देगा? आप में से कौन साथ देना चाहता है? जो भी साथ देना चाहता है उधर से बात करें हमसे कि अपने आप से सवाल कीजिए। कुछ सवाल हमने आप लोगों को लिखवाए थे, आप में से सबने लिख रखे होंगे। मेरा साथ कौन देगा? आप में से कौन साथ देना चाहता है? जो भी साथ देना चाहता है उधर से बात करें हमसे, और ये बताए कि कल हमने कहाँ तक क्लियर किया था। ओम प्रकाश टाटीवाल जी, शीतल सूर्यवंशी जी, या अदर कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है? 1 मिनट। दूसरा, हमारी जो जूम की संख्या है आज मेरे ख्याल से, चलो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, हमें सिर्फ इतना हिंट दे दीजिए कल हमने कौन सा पॉइंट क्लियर किया था, फिर उससे आगे हम बढ़ें। थोड़ा सा किसी को याद नहीं है क्या? हमें सफलता हासिल होने से पहले के दबावों को झेलने का धैर्य है। जब भी आप कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं जिसके अंदर समाज की भलाई हो, लोगों की भलाई हो, और ऐसा काम आप करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी बदल जाती है, और जब तक ये दुनिया चलती है तब तक लोग आपको पढ़ते हैं, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा लेता है, ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा लेता है, उसी हिसाब से परीक्षा लेता है। तो क्या आपके पास उन परीक्षाओं को झेलने की शक्ति है? क्या आप इतना धैर्य रख सकते हैं? क्योंकि ये बिजनेस हमारा पैसेंस का है, पैसेंस का है। यहाँ पैसेंस रखना पड़ता है। पैसेंस कितने प्रकार का होता है आप लोग बता सकते हैं? पैसेंस कितने प्रकार का होता है? आप में से कोई बता सकता है? अगर हम पैसेंस की बात करें, आप लिख सकते हैं। पहला पैसेंस होता है साथियों, पहला पैसेंस होता है एक वर्कर का, मजदूर का, जो मजदूरी करने जाता है, और एक समय होता है सुबह से लेकर के 4 बजे तक, 5 बजे, 6 बजे तक, 6-7 घंटे वो काम करता है, और 6-7 घंटे के बाद वो अपना हाथ धो लेता है और काम को बंद कर देता है। उसका पैसेंस कितना होता है? 6 से 7 घंटे। वो कितना कमा सकता है? डेली ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो पैसेंस होता है वो एक फार्मर का होता है, किसान का होता है। वो बीज को बोता है। आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला किसका है? अच्छा, मैं एक चीज़ और सुनिश्चित करना चाहूँगा कि आप में से पेन और डायरी लेके कितने लोग बैठे हैं? प्लीज रेज द हैंड, प्लीज रेज द हैंड, पेन और डायरी लेकर के। ओम प्रकाश टाटीवाल जी, खादिम हुसैन साहब, सिर्फ 2 लोग। अच्छा, आयमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। शीतल सूर्यवंशी जी बैठी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लिखिए
सबसे पहले मैं लिखा देता हूँ। पहला एक मजदूर का, पहला जो होता है मजदूर का होता है, दूसरा जो होता है एक किसान का पेशेंस, एक किसान का, तीसरा होता है एक सर्विसमैन का, और चौथा होता है हमारा बिजनेस ओनर का। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओम प्रकाश टाटीवाल जी, थोड़ा सा आप कोई भी एक आदमी साथ दो तो मैं थोड़ा सा आपसे अच्छा लगेगा, कनेक्ट होऊंगा। सर लिख लिए सर, तीनों लिख लिए सर, मजदूर का, किसान का, बिजनेसमैन। चार हैं, चार सर, चार। मजदूर, किसान, हाँ, सर्विसमैन, हाँ, ठीक है। चौथा बिजनेसमैन। हाँ, इसको सीरियल वाइज यूँ लिख लीजिए आप, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई। सबसे पहले मजदूर का मतलब वर्कर का, उसके बाद है सर्विसमैन का, उसके बाद है किसान का, उसके बाद है हमारे बिजनेस ओनर का, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्कर की। वर्कर की जो पैसेंस होता है 6 से 7 घंटे का होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकता है डेली? 1000 से 2000 रुपये। महीने की बात करें तो कितना हुआ? 30,000 से 60,000 रुपये। दूसरा जो पैसेंस होता है साथियों, एक किसान का, सॉरी, एक सर्विसमैन का होता है। उसका पैसेंस कितने दिन का होता है ओम प्रकाश टाटीवाल जी? 1 महीने, 1 महीने का, है ना। और वो कितने, हाँ, 1 महीने बाद वो अपने धैर्य को खो देता है। अगर उसको तनख्वाह नहीं मिले तो भूख हड़ताल पे आ जाता है ना। और वो कितना कमा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा सकता है 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना। हम उस पेमेंट की बात करते हैं जो उसको लीगल पेमेंट मिलता है। उस पेमेंट की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं जो टेबल के नीचे से उसको जाता है, जिसको हम भ्रष्टाचार बोलते हैं। उस पेमेंट की हम बात नहीं कर रहे, हम उस पेमेंट की बात कर रहे हैं जो नंबर 1 का आता है। तीसरा पैसेंस होता है हमारा एक किसान का। वो बीज को बोता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है। उसका जो पैसेंस होता है लगभग 3 महीने से 6 महीने का होता है। फसल उगने तक, तैयार होने तक उसका जो है पैसेंस होता है। वो कितना कमा सकता है? एक किसान की हालत आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो पूरी दुनिया का पेट भरता है। सॉरी साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हम बात कर रहे थे एक सर्विसमैन की, सॉरी, हम बात कर रहे थे सर्विसमैन की, कि एक सर्विसमैन का जो पैसेंस होता है 30 से 31 दिन होता है। उसका शायद हमने बात कर ली थी। हम बात कर रहे थे किसान की। किसान की हालत हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरी दुनिया का पेट वो भरता है लेकिन खुद भूखा सोता है। ये एक सच्चाई है, दैट इज ट्रूथ अबाउट फार्मर। इंडिया के जितने भी फार्मर हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके पास खुशहाली होगी। आप समझ सकते हैं, 3 से 6 महीने का इनका पैसेंस होता है। इनकी हालत आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और चौथा जो होता है साथियों, बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर का होता है। उसका पैसेंस जो होता है 4 से 5 साल का होता है। बिजनेस ओनर को अच्छी तरह पता होता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ, जिस फैक्ट्री को डाल रहा हूँ, जिस सिस्टम को मैं बना रहा हूँ, इस सिस्टम को बनने में और मैच्योर्ड होने में कम से कम 4 से 5 साल लगेगा। तो 4-5 साल तक मेहनत करता है, शिद्दत से मेहनत करता है, पसीने बहाता है, अपनी फील्ड में जाके काम करता है, दिमाग लगाता है, सीखता है। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि रिजल्ट आ भी सकता है और रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। लेकिन एक बात वो अच्छी तरीके से जानता है, उसका जो विजन होता है, उसका जो मिशन होता है, उसका जो गोल होता है, वो क्लियर कट होता है। और उसको अच्छी तरह पता होता है कि आने वाले समय में 4 से 5 साल में हमारी जो बिजनेस जो जमेगा, जो इसकी शाखाएं होंगी, पूरी जगह जगह फैल चुकी होगी। और एक ऐसा बिजनेस जमेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी खत्म नहीं होगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो बिजनेस हमको इनकम देता रहेगा, तरक्की देता रहेगा। ये बात उसको क्लियर होती है। और इसी प्लानिंग के साथ वो 4 से 5 साल का अपना पैसेंस रखता है, धैर्य रखता है, फील्ड में जाता है, मेहनत करता है, सब कुछ होता है। उसका रिजल्ट आता भी है तुरंत या नहीं आता, लेकिन 4 से 5 साल के बाद उसका जो बिजनेस जमता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस जमता है साथियों। एक सिस्टम बनता है, उसका सिस्टम बेस्ड काम होता है साथियों। इस दरमियान, अच्छा, यहाँ पर बिजनेस ओनर से मतलब ये होता है, रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, बिजनेस उस बिजनेस की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकान की। यहाँ बात ये किया जा रहा है कि उस बिजनेस की बात हम कर रहे हैं जहां पर कम से कम 500 लोग काम करते हों। उस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, MRK वेलनेस का जो कंसेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है,
ये कंसेप्ट साथियों इसी कैटेगरी का है। ये एक बिजनेस ओनर बनने का है। यहाँ पर 500 नहीं, लाखों लोगों की टीम आपकी बनती है, लेकिन उसके लिए आपको पैसेंस रखना होता है, सीखना होता है। सबसे उत्तम क्वालिटी का अगर कोई पैसेंस है, सबसे उत्तम क्वालिटी का अगर कोई सिस्टम है, तो वो है साथियों। ओम प्रकाश जी कुछ कह रहे थे? नहीं सर, नहीं। अच्छा, वो है हमारा बिजनेस ओनर का। ठीक है, तो हमें पैसेंस रखना होगा, सीखने के साथ साथ, करने के साथ साथ हमें पैसेंस रखना होगा। एक बात को हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना होगा। कौन सी बात को दिमाग में रखना होगा? इस बात को दिमाग में रखना होगा, गुड थिंग टेक टाइम। ओम प्रकाश जी आप लिख सकते हैं, सारे लोग लिख सकते हैं, गुड थिंग्स टेक टाइम। लिख लिया ओम प्रकाश जी? गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजें हमेशा समय लेती हैं। अच्छा, हाँ, गुड थिंग्स टेक टाइम, बहुत अच्छा इंग्लिश का एक कहावत है, गुड थिंग्स टेक टाइम, यानी अच्छी चीजें हमेशा समय लेती है। जब भी कोई अच्छा काम आप करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और हमारा काम क्या है? अच्छा काम है। हम समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज की नीड के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा काम 100% चलने वाला है। अगर आप सच्चाई के साथ आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, अपने सिस्टम को प्रमोट करते हैं, ईमानदारी के साथ आप अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन करते हैं, ईमानदारी के साथ आप अपने एजुकेशन सिस्टम का प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो यकीनन आपका बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे और वो लोग आपके लिए काम करेंगे। और एक बात और आप लिख सकते हैं कि आप तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, तब तक आपके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी, जब तक कि लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर ओम प्रकाश जी? यस सर, यस यस सर। क्या चीज क्लियर है? अभी मैंने क्या बोला लास्ट में? सर जब तक हमारे 500 लोग काम नहीं करेंगे, जब तक मतलब हमारे पास पैसिव इनकम नहीं आएगी सर। जी नहीं, दोबारा आप समझ लिए। 500 का तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 500 लोग, बिजनेस ओनर का मतलब ये है जब तक आपके लिए, आप उस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं जहां पर कम से कम 500 लोग काम करते हों आपके लिए। ठीक है, अब सेकंड चीज हमने ये बताया आपको, सेकंड चीज हमने ये बताया यहां पर आपको, क्या बताया? कि गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजें समय लेती हैं, पैसेंस। तीसरी चीज मैंने आपको ये बताया, क्या बताया लास्ट में? कि आप तब तक पैसे वाले नहीं बन पाएंगे, तब तक आप अमीर नहीं बन पाएंगे, जब तक कि लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई? आगे सर, यस सर। यहां लोगों की संख्या की बात नहीं है, यहां तो आप लाखों लोगों की टीम होगी। शुरुआत 1 से होगी, शुरुआत 2 से होगी, शुरुआत 10 से होगी, शुरुआत 100 से होगी, और एक दिन आप देखना 4 से 5 साल के बाद आपका यही चीज पूरी इंडिया में घर घर आपकी टीम होगी, लाखों लोगों की आपकी टीम होगी, और आप अमीर बन चुके होंगे। अमीर कौन होता है? ओम प्रकाश टाटीवाल जी, अमीर का परिभाषा क्या है बताइए आप? बार बार हम अमीर शब्द का यूज करते हैं, अमीर का मतलब क्या होता है? सर अमीर का मतलब ये है पैसा, मतलब उसको जरूरत के अनुसार जो भी कुछ काम करे तो पैसे की कमी ना आए, उसके पास समय भी खूब रहे और अपना स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। आप इसको लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा, और खूबसूरत लाइन में आप लिख सकते हैं, जिस आदमी के पास अच्छी सेहत, अच्छा धन और दोनों चीज एंजॉय करने के लिए पर्याप्त समय हो, यानी सेहत, संपत्ति और स्वास्थ्य हो, ये तीनों चीजें होती, वो आदमी अमीर होता है। तो हम कौन से कंसेप्ट में हैं साहब? ओम प्रकाश टाटीवाल जी, बातें समझ में आ रही? जी सर, आ रही है सर। नेक्स्ट जो है हमारा जो लाइन थी, वो लाइन थी, क्या हम किसी मजबूत उसूल की बुनियाद पर खड़े हैं? इसका क्या मतलब होता है? क्या हम अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल चुके हैं? कुछ अपने लिए, अपने जीवन के लिए उठना, बैठना, लेटना, खाना, पीना, सोचना, क्या इन सब चीजों को हमने अपने लिए कोई नियम बनाया है, और उन नियमों के तहत हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हैं? क्या ये नियम हमारे लिए
हमेशा काम करेगा? क्या हम हमेशा इस नियम पर खड़े रहेंगे? हमने क्या ठान रखा है, नियम बना रखा है कि आने वाले समय में जितनी भी ऐसी आदतें हैं जो हमारे लिए बाधक है, उन आदतों को हम छोड़ देंगे और ऐसी आदतों को हम अपनाएंगे जो हमारे लिए साधक है, जो हमारे लिए अच्छा काम करने वाली है? तो साथियों, सफलता आपकी पक्की है। इस पॉइंट को मैं कल क्लियर करूंगा, 2-3 पॉइंट कल क्लियर करेंगे ओम प्रकाश जी। कल आप बताएंगे, मेरे को याद कराएंगे, ठीक है, कि हमने कहाँ पर इस मीटिंग को छोड़ा था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।